मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धनोल्टी में किया कई विकास योजनाओं का लोकार्पण। सांस्कृतिक समारोह में भी हुए शामिल। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने सीएम आवास के सामने दिया धरना। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जताया गुस्सा। खटीमा के मझोला में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पिता ने ही की थी बेटे की हत्या। लोहाघाट पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। नशा न करने और यातायात के नियमों का पालन करने की लोगों से की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। लोहाघाट में जनता को ट्रैफिक नियमों के पालन और नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा के दिशा निर्देशों पर एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में एनसीसी कैडेट्स ने साइकिल रैली निकाली। रैली के जरिए आम जनता को नशा मुक्ति और यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। इस दौरान एसओ खत्री ने कहा कि नशा समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमसे हमारा स्वास्थ्य और धन और इज्जत सब कुछ छीन लेता है। इस दौरान लोगों के साइबर क्राइम से बचने के उपाय भी बताए गए। आगे बढ़ेंगे। यूपी के ठाकुरद्वारा में दिन दहाड़े दलित युवक की हत्या का मामला उत्तराखंड में भी गरमाने लगा है। आक्रोशित दलित समाज के लोग सड़कों पर आ गए हैं। गुस्साई भीड़ ने अंबेडकर पार्क काशीपुर मुर्दाबाद रोड पर हाईवे जाम किया और जल्द हत्यारे को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। ठाकुरद्वारा और काशीपुर की सीमाएं मिली हुई है, जिसके चलते काशीपुर में भी हत्या की घटनाएं बढ़ रही है। वहीं अब इस मामले में 5 टीमों का गठन कर दिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। नाम के व्यक्ति हैं, उनको बताया जा रहा है कि फिलहाल नाम के व्यक्ति के द्वारा गली में गोली मार दी गई है और उनको चिकित्सा के लिए काशीपुर अस्पताल में ले जाया गया था, जहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। और इसमें मैं मौके पे हूँ और सभी लोगों से जानकारी की गई है। तहरीर दी जा रही है सबसे। तहरीर की मुकदमा किया जा रहा है, आगे कार्रवाई की जा रही है। और इस घटना के अनावरण के लिए मेरे द्वारा 5 टीमों का गठन भी किया गया है। इसमें हमारी एसओ की टीम है, सर्विलांस टीम है, थाने की टीम है और सी साहब के नेतृत्व में टीम काम कर रही है और मैं यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जल्दी इसमें जो अभियुक्त है, जिसको भी जो इन्होंने बताया गया है, उसकी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा में हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई। मझोला में एक पिता ने अपने ही बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। दोनों के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। इसके चलते एक दिन आरोपी ने अपना आपा खो दिया और नींद में सोते हुए बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर फरार हो गया। वारदात के वक्त परिवार के अन्य सदस्य घर में नहीं थे। वापस लौटने पर जब उन्होंने खून से लथपथ शव देखा तो घर में मातम पसर गया। मामले में पुलिस ने विशेष टीम गठित कर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। इनका आए दिन झगड़ा होता रहता था, तो जब हमने इस पे और ज़्यादा इंक्वायरी करी तो फिर इसमें ये क्लियर हुआ कि 25 तारीख को भी इन दोनों में झगड़ा हुआ था। 25 तारीख को लगभग 1-1:30 बजे के करीब ये जो इसके पिता हैं हर प्रसाद, ये कहीं से शराब पी कर आए तो इनकी अपने लड़के से झगड़ा हुआ, जो मृतक है हरीश। तो उसी झगड़े में वो पीटा। उसके बाद फिर जब वो अपनी चारपाई पर लेट गया
तो उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उनकी तहरीर के आधार पर हमने कोतवाली खटीमा में 302 के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया है और आज जो अभियुक्त हैं उसको गिरफ्तार कर दिया गया है, उसको माननीय न्यायालय। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं धनोल्टी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। बीसीबी के चेयरमैन भाई सुभाष रमोला जी, प्रमुख जौनपुर बहन सीता रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भद्रात मंदिर समिति राजेश नौटियाल जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई हुकुम सिंह जी, भाई हीरामणि गौड़ जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मसूरी मनमोहन सिंह मल जी, बहन गीता रावत जी, कविता योनशिला जी, जिनकी जिला पंचायत है, श्री रणवीर सिंह सजवाण जी, जिन्होंने हम सब लोगों को यहाँ पर आज इतने शानदार कार्यक्रम के आयोजन और संयोजन करने का जिन्होंने यहाँ पर जिनका दायित्व रहा, महिपाल सिंह सजवाण जी सह संयोजक, विक्रम सिंह सजवाण जी सह संयोजक, सुरेश सजवाण जी एवं मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, उधर मंच पर भी हमारे बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रशासन के जिलाधिकारी श्री सौरभ जी, पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत जी एवं सभी हमारे आए हुए अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, इस कार्यक्रम में पधारी सभी मेरी माताएं, बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी जिन्होंने स्कूल के हमारे बच्चे, बेटे बेटियां, जिन्होंने बहुत ही शानदार यहाँ पर लोक नृत्य प्रस्तुत किया, सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो अटजुला क्रीड़ा समिति, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति के लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम विगत पिछले 23 वर्षों से इस क्षेत्र के आसपास के 8 गांवों को लोगों को जोड़ने का जो बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य आप सबके द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस क्षेत्र में इस प्रकार के आयोजन होते हैं और ये खेल और सांस्कृतिक मेले जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, हमारे सभी क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों को, हमारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को एक बहुत शानदार मंच यहाँ पर उपस्थित करवाते हैं। इससे जहां हमारी लोक संस्कृति बढ़ती है और लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार के मेले, इस प्रकार के महोत्सव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, मैं विशेषकर से मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि कोई भी संस्कृति, कोई भी हमारे पूर्वजों के दिए हुए संस्कार, पूर्वजों के द्वारा दी हुई हमारे को विरासत, उसको लगातार आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हम कहीं भी हों। अभी तो आसपास के 8 गांवों के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन आज दुनिया हो, देश हो, प्रदेश हो, मैं सभी से कहता हूं कि जो भी लोग अपनी संस्कृति से कट जाते हैं, अपनी विरासत को छोड़ देते हैं, अपनी जड़ों से हट जाते हैं, तो ठीक वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे कोई पेड़ तो खड़ा होता है, हरा भरा दिखता तो है, लेकिन अगर जड़ें सूख जाती हैं या जड़ें कट जाती हैं, उनका पोषण ठीक प्रकार से न हो पाए, तो धीरे धीरे वो पेड़ भी सूखने लगता है और एक दिन पेड़ भी गिर जाता है। तो इसलिए अपने जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, जो पूर्वजों के दिए हुए हमको संस्कार है, उनको हम सबको आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए।
इसको देकर इस बार हमने तय किया था कि आपने देखा होगा हर वर्ष एकादशी के दिन, दीपावली के 11वें दिन हमारे यहाँ पर पहले से ही कहीं इगास के रूप में, कहीं बूढ़ी दिवाली के रूप में ये पहले से मनाया जाता रहा। इस बार हमने प्रयास किया कि जिसको लंबे समय से हमारे उत्तराखंड के कोने कोने में लोग अलग अलग नामों से इसको मनाते हैं, तो इस बार इगास बहुत धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। ये बूढ़ी दिवाली धूमधाम से मनाई जानी चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि दीपावली के अगले दिन ही हमने उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। उसके पीछे हमारा हेतु था कि हमारे जो देश में, प्रदेश में अनेकों स्थानों पर जितने भी जन हमारे रहते हैं, प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं, वह सब भी अपने अपने गांव आए, अपने अपने घरों में आए और धूमधाम से इस पर्व को मनाएं। मुझे खुशी है कि इस बार इगास के पर्व को, बूढ़ी दिवाली को पूरे उत्तराखंड के अंदर बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, बहुत धूमधाम से मनाया गया। सबने अपनी लोक संस्कृति का ठीक प्रकार से मनाने का और उसमें सब लोगों ने जो है भाग लिया। भाइयों बहनों, ये निश्चित रूप से जहां हमारी जो है आने वाली नई पीढ़ी को ये संस्कार हमारे विरासत में मिलते हैं। भाइयों बहनों, हम सब लोग जानते हैं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को अपनी जो पहचान है, उस पहचान को बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है और जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए और मुश्किल का काम होता है। इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, इस प्रकार के आयोजनों से हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं लोक नृत्यों के माध्यम से, कोई प्रदर्शन के माध्यम से अपने जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन हम सब के सामने मंचों पर करते हैं। खेलकूद प्रतियोगिताओं में खेलकूद खेलने के लिए उनको एक मंच मिलता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनको अपनी एक पहचान बनाने का भी, अपने को आगे लाने का भी यह एक माध्यम है। इसलिए मैं पुनः बहुत अर्जुला क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति के लोगों को, सभी को, उसके पदाधिकारियों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर 126 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि लंबे समय से एक हमारी जो परियोजना है, पंपिंग योजना, कांडी पंपिंग योजना, उस कांडी पंपिंग योजना के बारे में जहां क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वहीं हमारे विधायक जी उसके लिए विशेष रूप से लगे हुए थे। सभी लोगों ने जो है, और इनका विशेष आग्रह भी था कि आज इस योजना के शिलान्यास के अवसर पर मुझे अवश्य ही रहना है, इन्होंने ऐसा कहा था। इसलिए भी जो है मैं इस कार्यक्रम में आया और आप सब लोगों से भेंट हुई। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इसके लिए बड़ा प्रयास किया, क्षेत्र के लोगों ने बड़ा प्रयास किया। साथ ही साथ यह भी मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हमने तय किया है जितनी भी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करेंगे, जो भी योजनाएं प्रारंभ करेंगे, सारी योजनाओं का हम लोकार्पण करेंगे। यानी कि जो योजनाएं शुरू होंगी वो सारी योजनाएं पूरी होंगी। आपने देखा होगा पूर्व के समय में कभी योजनाएं शुरू तो होती थी लेकिन योजनाएं पूरी नहीं होती थी। भाइयों बहनों, हम लोगों ने इसको कार्य संस्कृति में बदल दिया है। ये कार्य व्यवहार में आ गया है कि जो भी योजनाएं प्रारंभ होंगी उन सभी योजनाओं को पूरा किया जाएगा। और कार्यदायी संस्थाओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि काम को लेकर हम लोग बहुत संजीदगी से सारी चीजों का मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता हूं। हमारे सारे जनप्रतिनिधि करते हैं, हमारे मंत्रीगण करते हैं, अपने विधायकगण करते हैं। अब पुरानी जो कार्य संस्कृति है हमारी, वो धीरे धीरे हमको बदलनी है। एक कार्य व्यवहार और कार्य संस्कृति जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर लाए हैं, पूरे देश के अंदर जो एक कल्चर काम के लिए बना है, सब लोग काम के प्रति जो है जिस प्रकार से पूरी तरह से पेन लेकर, यानी कि उस काम को अंतिम पूरा होने तक पहुंचाने के लिए लगातार जिस प्रकार से प्रयास आप देश में चल रहा है, वही उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जाने के लिए,
सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक हमारा शासन पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। मन से, वचन से, कर्म से हमने तय किया है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचेगी और हम लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, अभी एक बहन ने मुझे विधायक जी ने दिया था कि वो नंदा गौड़ा में कोई कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ उसको थोड़ा उसकी औपचारिकताएं ज्यादा हो गई है, उसको हम तत्काल ही मैंने उसकी फाइल को तलब किया है। उस फाइल को हम लोग देखेंगे और देखने के बाद उसमें जो समाधान हो सकता है उसका समाधान निकालेंगे, क्योंकि हम मानते हैं, शुरू दिन से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जितना सरलीकरण हो जाए चीजों का उतना आसान हो जाए। यानी कि हमारे अधिकारीगणों के पास कोई आए तो उनका सरलीकरण होना चाहिए। ये नहीं कि कोई रास्ता निकाला जाए, जो भी अगर समस्या आई है उसका समाधान खोजा जाए और जो फाइल आई है, जो अपनी पत्रावली चल रही है, उसका निस्तारण होना चाहिए। यानी कि मिनिमम पेंडेंसी, कोई पेंडेंसी न हो, सारी फाइलों का निस्तारण हो, उनका समाधान हो, उनका सरलीकरण हो। इस मंत्र पर सरकार लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, अभी हमने आपके बगल में ही है मसूरी में 3 दिनों तक, पूरी सरकार का 3 दिनों तक हमने चिंतन शिविर आयोजित किया था और उस चिंतन शिविर में हमने अनेकों अनेक प्रकार से सभी विषयों पर डिस्कशन किया है, सभी विषयों पर आपस में बात की है, प्रश्नोत्तर भी हुए हैं और सभी ने अपना प्रेजेंटेशन रखा है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि आने वाले सालों में, आने वाले 5 सालों में, अगले 10 सालों में हमारे उत्तराखंड के विकास का रोड मैप कैसे बनेगा, कैसे हम हर क्षेत्र में आगे जाएंगे, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्र, हाइड्रो पावर के क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र को हम एक प्रकार से एक मॉडल के रूप में पहले तय कर लें कि हमें किस दिशा में जाना है। हम लोगों ने उस पर विशेष रूप से फोकस किया है। भाइयों बहनों, उसके पीछे हमारा यह भी हेतु है कि अभी रजत जयंती वर्ष हमारा आने वाला है। 3 साल बाद उत्तराखंड स्थापना के 25 साल पूरे होने वाले हैं। तो इन 3 सालों में हम किस प्रकार का रोड मैप बनाएं कि हम भी हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो जाएं, हिंदुस्तान के उन राज्यों में जो अग्रणी राज्य हैं, उन राज्यों में हम शामिल हो जाएं। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर, चूंकि आज के अवसर पर अड्डूला क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति जी ने, इन्होंने मेरे को एक बड़ा 16 सूत्रीय मांग पत्र दिया है। मैं इस मांग पत्र को ले जा रहा हूं और स्थान जो ये है, यहाँ पर मुझे बताया कि स्वास्थ्य के लिए काफी परेशानी होती है। नैनबाग भी दूर है, मसूरी और देहरादून भी यहाँ से दूर है, तो यहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूँ। साथ ही जहाँ हमारी विधायक जी ने और हमारी जिला पंचायत की सदस्य रौनशिला जी ने, इन्होंने अभी यहाँ पर कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 507 लखवाड़ के बनने पर ये क्योंकि क्षेत्र के लिए रास्ता रुकेगा, उसके भी समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे कि किस प्रकार से उसका समाधान होगा। साथ ही साथ ये मेला और ये खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से हो रही है। इसके लिए मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक सर्वोत्सव परोवी के लिए इस वर्ष के लिए 2 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूँ कि 2 लाख रुपए वहाँ सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। पुनः एक बार आप सभी का बहुत आप सब लोगों ने मेरा बहुत गर्मजोशी से यहाँ पर स्वागत किया, अभिनंदन किया। हमारी माताओं बहनों ने यहाँ पर शानदार ये नृत्य पेश किया। सब लोगों ने अपनी लोक संस्कृति को भी दिखाने का काम यहाँ पर हुआ है। आप सब लोगों ने मेरा अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर और अपना सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और बहुत धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तहरी में देवराड़ा मंदिर समिति के अध्यक्ष और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नंदा देवी के डोली यात्रा पड़ावों में देवराड़ा को शामिल करने के साथ ही मां नंदा के देवराड़ा आगमन और
कुरुड़ विदाई के दौरान भव्य मेले का आयोजन करने पर मंथन किया गया। इसके साथ ही देवराड़ा को पड़ाव में शामिल करने के प्रयास की बात कही गई। नंदाग और बधान के लोगों ने आज तहसील में एक बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिस दिन भगवती का डोला देवराड़ा से सिद्धपीठ देवराड़ा से कुरुड़ के लिए प्रस्थान करेगा, उस दिन एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। सारे लोग उस बैठक के संदर्भ में 30 तारीख को एक बैठक आहूत की गई है क्षेत्रीय लोगों के द्वारा। उस बैठक में भी हम सब लोग जाएंगे और आगे उस मेले के आयोजन के भव्य आयोजन के लिए कैसा वो आयोजन किया जाए उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। नंदा देवी राज जात हुई थी, उस टाइम पे हमने बहुत अर्थक प्रयास किया, जो है कि तहसील स्तर की बदान स्तर की उसमें बैठकें बुलाई, सब लोगों से जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले उस संबंध में, लेकिन जो है कि आज तक वो पड़ाव में घोषित नहीं हो पाया, जो कि बहुत चिंतन का विषय आज तक है। सभी परगना बधान के लोग यहाँ पे आए हैं, हमने सब लोगों के पास अपनी बात रखी और सब लोगों का ये मानना है कि भाई देवराड़ा सिद्धपीठ पे जहाँ मां नंदा का ननियाल है और 6 महीना प्रवास करती है। तो तहरी में देवराड़ा मंदिर समिति के अध्यक्ष और स्थानीय जनप्रतिनिधियों समाज सेवियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नंदा देवी के डोली यात्रा पड़ावों में देवराड़ा को शामिल करने के साथ ही मां नंदा के देवराड़ा आगमन और कुरुड़ विदाई के दौरान भव्य मेले का आयोजन करने पर मंथन किया गया है। इसके साथ ही देवराड़ा को पड़ाव में शामिल करने के प्रयास की बात कही गई है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में राज्य आंदोलनकारी एक बार फिर धरने की राह पर आ गए हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा के सामने धरना दिया। राज्य आंदोलनकारी भू कानून, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाए जाने, 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग से लेकर अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हमारा एक 10% आरक्षण था, जो कि फाइल अभी तक भी हमारे राज्यपाल के यहाँ पहुँच रखी थी, दबी थी समझ लो। और जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं जल्दी ही इस बात पर बात करूंगा, उन्होंने वो फाइल निकलवा दी है, वो आ भी गई है, पर लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा केवल आज का जो प्रसंग है केवल इसलिए है कि हमें जो 10% क्षेत्रीय आरक्षण 10% जो हमारा है वो लागू किया जाए। तमाम हमारी 900 मांगे अभी तक लंबित पड़ी हुई हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये 10% की मांग हमारे युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो आज आप देख रहे हो कितना बड़ा घोटाला, अंकिता कांड, बैकडोर घोटाला, भर्ती घोटाला, हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम चाहते हैं उनकी मांग को लेकर हम जनपद उधम सिंह नगर अंतर्गत जसपुर नादेही क्षेत्र के किसान भवन में किसान मासिक पंचायत की गई, जिसमें क्षेत्र के कई किसान मौजूद रहे और किसानों के साथ हो रही कई समस्याओं पर विचार किया गया। वहीं किसान नेता अमनप्रीत सिंह ने बताया कि आए दिन किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही है, जिसमें किसानों के ट्यूबवेल का बिल बहुत अधिक आ रहे हैं। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।